नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर घटकर 47% पहुंची। अब तक 2944 मरीज हुए हैं स्वस्थ। N95 मास्क कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कारगर नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से 3 परत वाला मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। झारखंड से भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत देश के कई सांसदों ने ली शपथ। शिबू सोरेन आगामी सत्र में लेंगे शपथ। और रांची, देवघर, जमशेदपुर समेत राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक भारी बारिश के साथ जताई वज्रपात की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 47% हो गई है। अब तक 2944 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरे ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 435 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6256 पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3251 हो गई है। नए मिले कोरोना संक्रमितों में राजधानी रांची से 106, पूर्वी सिंहभूम से 69, पाकुड़ से 65, गोड्डा से 35, लातेहार से 19, साहेबगंज से 23, धनबाद से 16, पश्चिमी सिंहभूम से 14, सरायकेला और हजारीबाग से 12, चतरा, गिरिडीह और रामगढ़ से 10-10, लोहरदगा से 8, देवघर और पलामू से 7-7, गुमला और कोडरमा से 5-5, गढ़वा से 4, बोकारो और खूंटी से 2-2, दुमका और सिमडेगा से 1-1 कोरोना संक्रमित शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटरी वाल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि छिद्र युक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय नियमों के विरुद्ध है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क लगाने के लिए आग्रह किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा। इसमें कहा गया है कि वाल्व युक्त रेस्पिरेटरी वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ है, क्योंकि इससे वायरस का मास्क बाहर निकलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को इस तरह के मास्क का दुरुपयोग भी करते देखा गया है। उन्होंने जन सामान्य के उपयोग के मास्क और मुंह तथा चेहरा ढकने के अन्य उपायों के बारे में लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्क संबंधी परामर्श देखने का भी आग्रह किया है। देश के एक प्रमुख टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने कहा है कि वह अगस्त के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके का परीक्षण शुरू कर देगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक यह टीका उपयोग के लिए बाजार में आ जाएगा। पुणे की इस कंपनी ने प्रमुख अंडर पूनावाला ने कल मुंबई में एक निजी चैनल के साथ बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ भारत और 60 अन्य देशों में टीके के निर्माण और आपूर्ति का समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इससे इन देशों की कुल 3 अरब लोगों को फायदा होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस कवर लगाने की सलाह दी जा रही है। यही कारण है कि अब गुमला में लोगों ने स्वतः लॉकडाउन करने का निर्णय लेना शुरू कर दिया है। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला के कंटेनमेंट जोन बनाए गए डीएसपी रोड से कल 3 सहित जिले में कुल 5 संक्रमित पाए जाने के बाद कोरोना वायरस से एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। अब तक मिले 157 संक्रमितों में से 2 की ही मौत हुई है। शेष स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
लेकिन जांच में लगातार कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस मिलने को लेकर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने सामाजिक दूरी बनाने और फेस कवर लगाने को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं चैनपुर प्रखंड के व्यवसायियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्वतः आगामी 5 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसके कारण चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। दवा की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और राशन की दुकानों को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कोरोना संक्रमण से बचाव में साफ सफाई जरूरी है। इसी के तहत इन दिनों कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद और कोडरमा नगर पंचायत में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहरी इलाकों में डोर टू डोर सफाई अभियान चलाकर सफाई की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेला कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800115767 और 11233144444। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज
स्पेस रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची। इसके अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के नवनिर्वाचित कई राज्यसभा सदस्यों ने आज संसद भवन में शपथ ली। इसमें झारखंड से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश भी शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाश आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष तथा नवनियुक्त राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने आज शपथ नहीं ली। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि श्री सोरेन बाद में चालू सत्र के दौरान शपथ लेंगे। बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह कल अपने कार्यालय में 50 से ज्यादा लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निदान का आदेश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त के समक्ष ज्यादातर मामले जमीन, आवास, पेंशन, नियोजन और मानदेय भुगतान से संबंधित आये। हजारीबाग जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान मनरेगा योजना के तहत TCB कटिंग का काम किया जा रहा है। इस कार्य से न केवल मजदूरों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण पहल है। भूमि रैयत और कार्य कर रहे अजय कुमार ने बताया कि उनकी जमीन से होकर बरसात का पानी बह जाया करता था, लेकिन इस योजना से पानी जमा हो सकेगा। वही योजना का कार्य करने वाले मोहम्मद परवेज ने बताया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी की जाएगी, जिसका लाभ गांव वालों को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मनरेगा में रोजगार मिलने से मजदूरों में भी खुशी की लहर है। हम लोग हजारीबाग जाते थे काम करने के लिए, और वहाँ लॉकडाउन हो गया तो वहाँ काम नहीं मिल रहा है। यहाँ मनरेगा वाला काम निकला है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। 1000 रुपया कमाला, अभी खाला लिए रोजगार न होला। रोजगार मिलला तो लॉकडाउन में बाल बच्चा के घर परिवार के कमा के लॉकडाउन में पूरा मेहनत बाल बच्चा के खाना खराब हो रहा है। लॉकडाउन में खराब ना मिलकर रोजगार मिल रहा, काम मिल रहा मिलते लॉकडाउन में। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन संस्था JSLPS के अनुबंध कर्मी 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इससे पूरे राज्य में कामकाज बाधित हुआ है। रामगढ़ में संस्था के प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन अनुबंध कर्मियों के राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश से जन कल्याणकारी योजनाएं धीमी पड़ गई हैं। इस सामूहिक अवकाश में पूरे राज्य के करीब 1000 अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं, जो वर्तमान सरकार से 12 सूत्री मांगों की गुहार लगा रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SK द्विवेदी की अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। उस दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। इधर एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SK द्विवेदी की अदालत में JSSC द्वारा आमीन सहित अन्य पदों पर की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। इस पर वादी के अधिवक्ता ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय लेने की गुहार लगाई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस, JEE और NDA की परीक्षा एक ही दिन न हो। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हो। गिरिडीह जिले के सरिया में रेल ओवरब्रिज निर्माण के मामले में जिला प्रशासन, रेलवे और जनप्रतिनिधियों के बीच कल हुई बैठक बेनतीजा रही। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गिरिडीह जिले के
सरिया में हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग 1 दशक पुरानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज बने। वहीं स्थानीय लोगों की चिंता है कि ओवरब्रिज बनने पर सरिया बाजार खत्म हो जाएगा। बैठक में आम सहमति से ओवरब्रिज बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान जोरदार बारिश हुई। रांची में कल शाम 6 बजे तक 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि इसके बाद भी जिले में शाम के बाद रुक रुक कर बारिश होती रही। राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। देवघर में सबसे ज्यादा 82.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है, जिससे 24 जुलाई तक झारखंड में गर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूरे राज्य में वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पवन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री मुर्मू श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। श्रद्धालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पवन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 47% पहुंची। अब तक 2,944 मरीज हुए हैं स्वस्थ। N95 मास्क कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कारगर नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से 3 परत वाला मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। झारखंड से भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत देश के कई सांसदों ने ली शपथ। शिबू सोरेन आगामी सत्र में लेंगे शपथ। और रांची, देवघर, जमशेदपुर समेत राज्य के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक भारी बारिश के साथ जताई वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।